265 दे रखा है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। आपके सामने बोला गया है दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान रखें क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, पहले हम लोग ये जानेंगे, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहते हैं, ठीक है। जब भी आपके सामने ये शब्द लिख कर आ जाए तो आप ध्यान रखें कि क्रमागत संख्याएं कैसे लिखेंगे। तो क्रमागत संख्याओं का मतलब हमारे पास होता है, ठीक है। अब जो क्रमागत संख्याएं हैं, देखिए कि क्रमागत संख्याएं क्या होंगी। तो हमने क्रमागत संख्याएं यहाँ पर जैसे मान ली कि क्रमागत संख्या एक संख्या हमने x मानी, ठीक है। तो दूसरी संख्या, ध्यान रखें दूसरी संख्या होगी x+1। क्रमागत संख्याओं का मतलब होता है एक बढ़ा दें, आप एक नंबर बढ़ा दें। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक संख्या अगर हमारी 5 है तो दूसरी संख्या होगी 6, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जांपल है, ये आंसर नहीं है हमारा, ठीक है। तो मैंने समझाया है कि अगर एक संख्या 5 होगी तो दूसरी क्या होगी 6 होगी। ऐसे ही अगर और पूछी होंगी तो 7 होगी, और पूछी होंगी तो 8 होंगी। तो नंबर मतलब जो है लाइन से जो नंबर चलते हैं उन्हें क्रमागत संख्याएं बोलते हैं। तो हमारे पास जो हमने माना है तो हम इसे इरेज कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हुए चलते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमारे पास ये हम लोगों ने एक संख्या को x मान लिया, तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या आ गई, दूसरी संख्या आ गई x+1। अब सिंपली इन्होंने बोला है कि दो क्रमागत संख्याओं का जो वर्ग है वो कितना है, 265 है। तो हमें पता है दोनों का वर्ग, ठीक है, दोनों का वर्ग, ये लीजिए वर्ग कर दिया हमने। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही करते जाइए और सॉल्व हो जाएगा आसानी से, ठीक है। इसका भी वर्ग कर दीजिए, इस पर ब्रैकेट लगा के वर्ग कर देते हैं क्योंकि पूरा ब्रैकेट लगेगा। अब यहाँ पर ये कितना हो गया 265। देखिए कितना ईजी सा एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें और हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये पहले में तो x² है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो हमारे पास x² रहेगा वैसे ही, ठीक है। प्लस दूसरा आप देखें यहाँ पर कि यहाँ पर x+1 है, मतलब x+1 और होल पर 2 चढ़ा हुआ है। तो अगर आपको एक फार्मूला याद हो वो होता है a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। यहाँ पर वो फार्मूला फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास a² मतलब x का स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर मतलब x², फिर 2ab होता है तो 2ab, जैसे कि हम लोग यहाँ लिखते हैं 2a की जगह क्या आएगा, a की जगह आएगा x और b की जगह आएगा 1, तो 2a की जगह आएगा x और b की जगह आएगा 1। तो इन दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लाई इन सब का करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 2x मिलेगा, ठीक है, 2x मिलेगा। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास होता है a² + 2ab + b²। b क्या है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे सामने ये निकल के आ गया, तो हम लोग इसे इरेज कर देते हैं। ये रफ वर्क था हमारा, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा ये इक्वेशन हमने कैसे तोड़ी है। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इसे कमेंट्स करके नीचे बताएं, तो हम लोग इसे दोबारा एक बार सॉल्व कर लेंगे कि ये जो है समीकरण को कैसे हमने तोड़ा है और इक्वेशन कैसे सॉल्व हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं अब हमारे सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाँ, तो इसका जो ऐड दे रखा है वो कितना था, ऐड जो था 265 था, तो 265 यहाँ पर लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए यहाँ पर x² है, यहाँ भी x² है, दोनों में प्लस का साइन है, तो क्या हो गया 2x² हो गया, सिंपली सॉल्व हो गया। आगे देखें यहाँ पर 2x ऐसे ही रहा और +1 भी अभी भी ऐसे ही रहा, बराबर कितना आएगा 265 आएगा। आगे देखिए अब ये 1 जो है हम लोग दूसरी साइड भेज सकते हैं क्योंकि नंबर को नंबर के पास पहुंचाना है, तो नंबर को नंबर के पास पहुंचा देते हैं। तो 2x², 2x 265 अपनी जगह रहा, 1 को जब हम पीछे ले जाएंगे तो एक साइड ये प्लस का है, दूसरी साइड जाएगी किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। अभी दोनों घट जाएंगे, 265 में से एक घट गया, कितना आएगा 264 आएगा। इस साइड कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा वैसे ही रहने वाला है और इधर कितना बच गया 264, ठीक है, 264। अब आपको ये पता होगा अगर समीकरण बनाना है तो इस नंबर को कहाँ लाना होगा, बराबर के अंदर लाना होगा। जब बराबर के अंदर लाएंगे तो उस साइड ये प्लस का है, दूसरी साइड जब अंदर आएगा बराबर के तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो गया और बराबर 265 जो है 0 बराबर 0 हो गए। अब देखिए सारे जो नंबर हैं 2 से कट रहे हैं, तो हम लोग इसे 2 से काट भी सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें 2 से या 3 से किसी भी नंबर से ये कट रहे हो, सारी मतलब जितने भी नंबर होंगे इक्वेशन में समीकरण में सब कटने चाहिए, तभी ऐसा करना है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। तो हमारे पास अब क्या समीकरण बच गया, x² बच गया क्योंकि एक तो है ही, तो उसका कुछ नहीं रहेगा, और x बच गया -132 आ गया, ठीक है, बराबर 0। होप आपको ये समझ में आया होगा मैंने क्यों काटा। यहाँ पर एक बार फिर से ध्यान दे दें कि हम लोग
क्यों इसे काटा है। यहाँ पर सारे नंबर 2 से कट रहे तो सब जब नंबर कटें 2 या 3 किसी भी पहाड़े से कट रहे होते तो हम लोग सब काट सकते थे, लेकिन ये ध्यान रखें सारे कटने चाहिए। अगर 1-2 कट रहे हैं तो उसे नहीं काटेंगे हम लोग। हमारे पास जो नया समीकरण बना वो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस का 132 बराबर 0। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से लिख लेते हैं समीकरण को। एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस का साइन है तो प्लस लगा देते हैं, और एक्स है बराबर 132 है, सॉरी यहाँ पर बराबर नहीं, प्लस का साइन माइनस का साइन है तो माइनस लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो माइनस 132 है और बराबर कितना है, 0। अब आपको ये दिख रहा होगा ये गुणनखंड बन गया। 132 के ऐसे फैक्टराइज करना है कि कितना आ जाए, घटा के 1 आ जाए। ठीक है, 1 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्स के पास कोई नंबर नहीं है तो कितना होगा, 1 होगा। तो घटा के 1 आ जाए, हमें पता है 12 का गुणा अगर हम लोग 11 में करें तो कितना मिलेगा, 132 मिलेगा। दोनों को घटा दें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ये फैक्टर आपको जब याद हो जाएंगे, जब हम लोग इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तो आप इन्हें ध्यान में रखते रहें और करते रहें। ठीक है, तो हमें फैक्टर मिल गए। 12 में से 11 को घटा दो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, वही चाहिए हमें। और x वैसे ही रहेगा, ये 132 वैसे ही रहेगा और बराबर 0। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर हम लोग वैसे ही लिख देते हैं और प्लस का साइन लगा देते हैं। हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये तो हम लोगों ने कई बार किया, इसकी वीडियोस काफ़ी पड़ी हुई हैं चैनल पे, वहाँ पे जाके हम लोग विजिट करके देख सकते हैं। तो ब्रैकेट खोलेंगे, x का मल्टीप्लाई 12 में हो जाएगा 12x माइनस 11x, ठीक है, बराबर 132 और बराबर माइनस 132 और बराबर 0। अब कॉमन छाटेंगे जैसे कि हम लोग समीकरण में करते थे, जो कॉमन x है दोनों जगह से, तो x कॉमन है तो x बच गया, प्लस 12 बच गया। यहाँ कॉमन क्या है, 11 कॉमन है, 11 से दोनों कट रहे हैं तो हमारे पास क्या बच गया, x बच गया, माइनस यहाँ पर प्लस आएगा। ध्यान रखिए 11 से भाग 132 में लगाएंगे तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा, बराबर 0। भाग क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों नंबर एक दूसरे से कॉमन निकाले हैं, तो जब कॉमन निकाले हैं तो वो डिवाइड होता है। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, जब दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं तो ब्रैकेट्स को क्या कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब ब्रैकेट को जब हम कॉमन ले लेंगे तो हमें कैसे मिलाना है, हमें ये मिलाना है x और -11 को मिला देना है। तो x -11 को मिला देना है, बराबर 0। आगे देखते हैं, हम लोग x का आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो x एक बार हम लोग किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर पूरे समीकरण को, मतलब पूरे ब्रैकेट को रखेंगे। ये क्या हो गया, माइनस का 12। ध्यान रखें हमने जो संख्याएं मानी थी वो क्रमागत संख्याएं थी और वहाँ पर धन की संख्याएं थी, ये ऋण की आ गई, मतलब ऋण की आ गई, तो ये संख्या नहीं हो सकती। तो संख्या क्या होगी हमारी, संख्या यहाँ पर होगी जो माइनस वाली होगी और दूसरी साइड जाकर किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे 11 को जब दूसरी साइड भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो हमारी जो पहली संख्या आ गई वो कितनी आ गई, 11। तो हमने जैसा कि माना था सवाल में कि पहली संख्या x थी तो x बराबर कितना आ गया, 11 आ गया। और दूसरी संख्या इससे 1 ज़्यादा होगी तो दूसरी संख्या इससे 1 ज़्यादा होगी, यानी कि दूसरी संख्या हमारे पास x + 1 था, यानी कि x का मान 11 आया और +1, तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या आ गई, 12 आ गई। अगर हम लोग यहाँ पर संख्याएं लिखें एक बार तो हमारे पास संख्याएं क्या आएंगी, संख्या आई थी एक 11 आई है और दूसरी कितनी आ गई, 12 आ गई। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ इसे फॉरवर्ड भी करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।